नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेरी प्रविष्ट थ्योरी। आज आपको मैं बताऊंगा डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन एंजल मुझे इतना परस्यू कर रहे हैं कि बनाओ बनाओ बनाओ, क्योंकि मेरी हालत आप देख रहे होंगे। ये वीडियो पूरी देखना अगर आप मेरी फीड में आइए तो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल वीडियो होने वाली है आपके लिए कि स्पिरिचुअल होना एक अच्छी चीज़ भी है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। डार्क नाइट सोल्स क्या होते हैं और ट्विन फ्लेम अवेकनिंग इनर वर्क क्या होता है, मैं सब इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा आज। तो बात करते हैं पहले इसकी नंबर 69। मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये नॉलेज है कि नंबर 69 एक ऐसा नंबर है जो आपको रोकता है कोई गलत काम करने से। जैसे कि कभी कभी मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आपको शराब पीनी नहीं है, तो ये सत्य है, 100% सत्य है, 120% सत्य है भाई कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। जब भी मेरा मन हुआ है बियर पीने का, अल्कोहल करने का, मैं सब बात बताऊंगा आपकी पूरी स्टोरी 2020 से लेकर 2025 तक की। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में था, मुझे 2020 में मालूम पड़ा। और 2020 के बाद जब मैंने अवेकनिंग करी, बहुत वीडियोस बनाई, बहुत मैं बैलेंस हो गया, फिर से डिसबैलेंस हो गया। जैसे कि सपोज दैट अब के मुझे मालूम पड़ता कि स्पिरिचुअल ड्रिंक हो रही है, तो 7-8 दिन शराब बंद कर दी, फिर पी ली, लेकिन मैं बंद नहीं कर पा रहा था। तो उसका ही है रिजल्ट फाइनल। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एक सीरीज़ है, मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में पूरी डिटेल। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ सुधर जाओ भाई, ये जर्नी कोई मजाक नहीं है, मैं मरते मरते बचाऊँ, पूरी चीज़ बताऊंगा। आज ही अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। हॉस्पिटल में यही सोच रहा था कि भाई आज ये वीडियो बनानी ही पड़ेगी, वरना ये एंजल मेरी जान खा जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल के पहले रूल पे। सबसे पहले जब आपका सेपरेशन होगा, सपोज दैट आपको मालूम पड़ गया कैसे भी किसी भी एज में कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, पहली बात तो ये 18 के बाद ही मालूम पड़ेगा। कि 16 साल के बच्चे आ जाते नहीं है कि भाई कि भैया मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, कैसे में पेन होता है, कैसे में सेपरेशन होता है, कैसे में शादी होती है। भाई ये शादी वादी के लिए जर्नी नहीं है। पहली चीज़ ये जर्नी है आपको स्पिरिचुअल रेनम तक, यानी 14 लोग हैं दुनिया में, 14 लोग, और हम 7वें लोग के 9वें लोग की आत्मा है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे मिलती है, कहाँ से ये सब बनते हैं, सब बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अब तक कैसे भी पहुंची होगी मुझे नहीं पता, और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो पहली चीज़ आज हम बात करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में। पहले एपिसोड कि डार्क नाइट सोल होती क्या है और आपको कैसे मालूम पड़ती है। पहली चीज़ मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगा डार्क नाइट सोल के बारे में। ये बात है 2022 की। मुझे 2020 में मालूम पड़ गया था मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ा था कि मेरा ट्विन कौन है। अब मुझे पता है मेरा ट्विन कौन है, तो ठीक है। और डार्क नाइट सोल कैसे हुई, मैं क्रिकेट खेलने गया था ग्राउंड में 6 जून 2022 में। मेरा एक फ्रेंड है रजत, वो कुछ रगड़ रहा था कुछ, मतलब कुछ था, पत्ती टाइप था, वो था बीट गांजा। तो भाई साहब सेपरेशन हो गया हमारा एक दिन,
तो मैंने उसे फ़ोन किया कि भाई रजत, ये तू क्या पीता है, उससे क्या होता है? कुछ नहीं, मज़ा आता है। नहीं चले यार, सिगरेट तो मैंने पी है कि सिगरेट की तरह ही होता है। नहीं ठीक है, मैंने पिया भाई। तो उसे जो मेरी फॉल्स ट्विन थी सौती चिरवानी, उसे उसकी याद में मतलब मैंने 10 साल बर्बाद कर दिए अपने। और फिर भी जाके नहीं मिली वो। तो फिर वो वीड मैंने पी। 2022 से गांजा मेरी नस पे पहुंच गया। और गांजे का इफ़ेक्ट क्या है? गांजा आपकी एनर्जी बहुत लो कर देता है। जैसे आप 585 गीगाहर्ट्ज़ पर सर्वाइवल कर रहे हो, और आपकी सीधे एनर्जी हो जाएगी 150 गीगाहर्ट्ज़ पर। यानी इतनी एनर्जी लो कर देगा, आपको डरपोक बना देगा, आपके मतलब दरिद्रता बिल्कुल। गांजा वो नशा है। और ये जो वीडियो आप तक पहुंची है, ये आपके बारे में ही या बेटे, क्योंकि बहुत से जवान बूढ़े, ये मैं देख रहा हूँ बहुत कॉमन हो गया है पेपर सिगरेट मिलना। बहुत से बच्चे पी रहे हैं, 16-16 साल के बच्चे मैंने देखे हैं। ग्राउंड में खेलने जाता हूँ मैं, मुझे देख रहे हैं वो गांजे के लिए पड़े हुए पी रहे हैं। तो भाई यहाँ बात करते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल में। पहली मीट चीज़ पड़ी गांजे पर। गांजा बहुत डेंजरस चीज़ है, ये आपके न्यूरॉन्स खाता है, न्यूरॉन्स खाता है। ठीक है, आपको हाई कर देगा, आपके सारे गम भुला देगा, लेकिन आपके न्यूरॉन्स जो बनते हैं अरबों में, वो उनकी संख्या लाखों में ले आएगा। आपके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम का कोई मालूम नहीं पड़ेगा, समय कैसे बीत गया। और मेन चीज़, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है, ये बहुत ख़तरनाक होता है आपके लंग्स के लिए। यानी 100 सिगरेट के बराबर एक जॉइंट आप लगा लो अंदाज़ा। तो बात करते हैं डार्क नाइट सोल के पहले रीज़न गांजा से। गांजे के बाद आती दारू, जो मैंने एक्सेस क्वांटिटी में पी है। इवन अब मैं क्या बताऊं, मैंने कोई दारू नहीं छोड़ी जो पी होगी। सुबह से 6 बजे ही, जब मेरी डार्क नाइट सोल शुरू हुई थी ना, सुबह 6 बजे से ही मैं दारू पीने लगता था। दारू पी के, और ये शराब पी के हुआ है, क्योंकि अब मैं बंद कर रहा हूँ सब कुछ। अब मैं कुछ कंज्यूम नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं, इवन मीठा पान भी नहीं। तो भाई डार्क नाइट सोल का पहले सीज़न है नशे। गांजा हो गया भाई, दारू एक्सेस क्वांटिटी पीने लगा था। एक बार तो एक दिन ऐसा आया था कि मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ, और जो होते नहीं है लोग सोते हैं बाहर, जो बंजारे टाइप के होते हैं, उनके साथ मैं बैठ के पिया। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती हो गई थी, गिरे हुए कबाड़ी वालों तक के टून पे जो जिए होती डार्क नाइट ऑफ द सोल, उनके साथ बैठ के, मतलब मैं बताऊंगा स्टोरी में हमने क्या क्या पाप किए हैं, मतलब क्या क्या हमने डार्क नाइट ऑफ द सोल में किया है, बताएंगे हम आपको इस सीरीज में। तो डार्क नाइट सोल के हमने अंदर सुबह से ही मैं निकला 6 बजे, और दारू पी के घर में घुसा 2 बजे। उस दिन मेरे घर वालों को मालूम पड़ गई कि भाई ये गलत रहा है। उस दिन से मैं अपनी माँ की नज़रों में गिर गया, बिल्कुल गिर गया। मतलब क्या ही बोले कि एक 29 साल का लड़का, 30 साल का लड़का जैसे नशे में आ रहा है, 2 बजे निकला हुआ है। इसकी भी स्टोरी बताऊंगा जो मुझे चोट लग रही है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था बनाने के लिए, क्योंकि डार्क नाइट सोल के बारे में बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे दिमाग में। एंजल्स ने मुझे घेर रखा था कि प्लीज़ अवेयर किसी की जान बच जाए। तो डार्क नाइट सोल का पहला वीडियो हो गया दारू। घर वालों की नज़र में गिर गया मैं। डार्क नाइट सोल का पहला रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर डार्क नाइट सोल आपकी शुरू हो गई तो आप
सबसे पहले अपनी माँ बाप की नज़रों में गिर जाओगे। कोई ऐसा नशा लग जाएगा आपको, कोई किसी भी चीज़ का हो सकता है वो, इवन कुछ भी आप, जैसे मुझे लगा गांजा का, शराब का। ठीक है, फिर आते हैं ड्रग्स। ड्रग्स कैसे? गोलियाँ। मैंने गोलियाँ खाना भी शुरू कर दी थी। मतलब डार्क नाइट सोल का ये लास्ट चरण था। मतलब मैंने क्या नहीं किया, नींद की गोलियाँ। अगर वो गोली किसी को खिला दो एक, तो वो कम से कम 8 घंटे सोएगा। वो गोलियाँ हम 30-40 क्वान्टिटी में खाते थे। उसके ऊपर शराब पीते थे, फिर गांजा पीते थे। इतना बेहूद सूद नशा, मतलब हमें पता नहीं क्या हम क्या करते थे। मेरी उठना बैठना इन लोगों में हो गया था। लेकिन हम 2 ही थे, एक लड़का है रोहित नाम का, वो उसकी भी कहानी बताऊँगा कि वो क्या है वो। तो पहले बात करते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। मतलब इस लेवल तक आप गिर जाओगे। बस इंजेक्शन लगाने बाकी रह गया था, वो नहीं लगा पाए हम, या उससे बचे रहे भगवान की कृपा से। लेकिन ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर मेरे घर वालों को मालूम पड़ गई कि भैया इनने शुरू कर दिया है गांजा पीना और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं। तो मुझे मेरे पापा ले गए SN मेडिकल कॉलेज आगरा, जहाँ साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट है बहुत बढ़िया। उसमें मेरी काउंसलिंग हुई। मैंने टून फिल्म के बारे में भी बोला, लेकिन मैं यकीन नहीं किया। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसा होता है। मैंने सर ये डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, मैं उसे क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी मैंने सब बताया आपको। एक पहले बहुत बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर किसी को साइकोलॉजिकल देखो, ब्रेन में हमारा दिमाग है, ये भी हमारी बॉडी का पार्ट है। ये भी कभी हार्मोन्स, कभी कुछ भी रीज़न से काम नहीं करता। तो उसके भी डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। प्लीज़ साइकेट्रिस्ट को दिखाना, मतलब आप पागल नहीं हो गए हो, आपको भी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसे आप नॉर्मल करो। डियर ज़िंदगी, मिराज, बहुत सारी मूवीज़ बनी इनके ऊपर, आप देख सकते हो। लूसी, वो तो बहुत ज़्यादा ही भयंकर है। तो पापा ले गए, तो मेरी काउंसलिंग हुई 1 घंटे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके फादर बैठे, आप सब कुछ बोल दोगे। मैंने कि नहीं। उन्होंने बोला कि सर आप बाहर चले जाइए। तो मेरे पापा बाहर चले गए। फिर मैंने उसे एक एक चीज़ बताई कि मैंने क्या क्या किया। शराब पी, गोलियाँ खाई, गांजा कंज्यूम किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर मैंने बोला कि सर ट्विन फ्लेम के बारे में भी मैं बहुत सुनता है, मुझे एंजल नंबर दिखते हैं। कह रहे ये एंजल नंबर क्या होते हैं। यानी कि सर ऐसे 222 333 444 55 6996, वो समझ गया था, ये थोड़ा सा हो गया। फिर मेरी मुलाकात हो गई हेड कंसल्ट, चोमा का डिपार्टमेंट का CMO है, वो आया हुआ था उस दिन, विशाल सिन्हा डॉक्टर। CMO नहीं है वो है डॉक्टर का, मतलब सीनियर डॉक्टर है वहाँ का, इंचार्ज है। बहुत, उसे 25 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत भयंकर, मतलब ख़तरनाक डॉक्टर है वो, बहुत सुपर। किसी को बहुत दिक्कत हो उससे अगर आके मिले, बेस्ट साइकेट्रिस्ट। ठीक है, उसने मुझे पहले तो नशा मुक्ति केंद्र की एक दवा दी, 30 गोलियाँ, जिससे मुझे दारू पीने की क्रेविंग ना हो। ठीक है, फिर उसने दवा दी मुझे नींद की, कोलाजीपाम 2 mg, मेलाटोनिन 10 mg, कोलाजीपाम 10 mg। ये 3 गोलियाँ नींद की होती हैं। अगर कोई खा लेना तो भाई 2-3 दिन लौटेगा। ये कंज्यूम कर रहा हूँ मैं इस समय भी। क्यों? तो मेरा इलाज चल रहा है। इस सब चीज़ से छोड़ने के लिए ये होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपकी पूरी धज्जे उड़ जाएंगी इज्जत की।
अगर आप टू फिल्म जर्नी में हो और सुधरे नहीं हो अभी भी, तो सुधर जाओ भाई, बिल्कुल सुधर जाओ। सुधरना होगा, वरना दिक्कत पैदा होगी बहुत आपको। देख लो, लाइव एग्जांपल है आपके सामने, एक शटर डाउन है। तो डार्क नाइट सोल में फिर मेरी दवा चली 1 महीना, मैं ठीक हो गया। ठीक होने का फिर शुरू, नंबर 69 दिख रहा था, मुझे रोक रहा था, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा था। ये नंबर 69 बहुत ही पावरफुल नंबर है, इसका लिखा कोई नहीं प्लॉट डाल सकता। जैसे कि मेरा मन करता है कभी भी, और नंबर 69 दिख गया ठेके के बाहर ही, गाड़ी पे लिखा हुआ किसी गाड़ी है, तो भाई समझ जाते हो कि आज दारू नहीं पीनी चाहिए आपको। मैंने उसका कहा नहीं माना, इग्नोर किया, शराब पी और कांड हुआ है, कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, वो 100% हुआ है। 100 बार दिखाया तो 100 बार हुआ है, मतलब 99% नहीं 100%। अगर आपको 69 दिख रहा है बहुत, तो प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कीजिए। हम कंसल्ट करते हैं, पहले मैं सिखाता था और मैंने फिर शुरू कर दिया सिखाना इन वर्क कैसे करते हैं, और मैं वर्क करता हूँ, आपके सामने करता रहूँगा, और मेरी डेली वीडियो आती रहेगी, कोई देखे ना देखे। जो टून फिल्म जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में है या टून फिल्म में है, उसको मैं हेल्प करूँगा। ठीक है जी। तो आज वीडियो इतने ही रहने रहे हैं, अब वीडियो कल बनेगा आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल। बात ख़त्म होती है मेरे इलाज करने से। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लेट्स subscribe my channel please। जय माता दी।